जो गांधीवादी तरीके से, देखिए मैं बात बता दूं भाई, देश की आजादी के अंदर 3 धाराएं काम कर रही थी। एक धारा गांधी जी की थी, एक धाराएं भगत सिंह जैसे लोगों की थी, और एक धारा सुभाष जैसे लोगों की थी जिन्होंने सेना बना के लड़े थे। ना हम सेना बना के लड़ सकते भगत सिंह जी जैसे क्रांतिकारियों ने जैसे बम पका करके जगाया, वो भी नहीं, क्योंकि अपना देश आजाद हो चुका है, वो भी हम नहीं कर सकते। एक ही विचारधारा आज काम देती है जिसको गांधी की विचारधारा कहते हैं। हमने पैदल यात्रा करी वही थी, सत्याग्रह किया वही था, पंचायतें करी वही थी, और इस धारा का आखिरी का स्टेप होता है, उसको कहा जाता है अनशन, अमरण अनशन, यानी चाहे तो न्याय दे दे नहीं मरांगे, इसके सिवाय कोई होता ही नहीं। इसे बोला जाता है आर पार की लड़ाई। बड़ाला जी ने कहा था भाई, संजय ने कहा है, संजय भाई ने मेरे भी कहा था, प्रधान जी मेरा जुड़ा है कुछ नहीं, अगर मैं अपनी बेटी के न्याय खातर अब मेरी जान भी चले जाओ तो कम है। और इसी आदमी के ऊपर बहुत बड़े सोशल मीडिया के लोगों ने पूरा हरियाणा में प्रचार कर रखा है कि कहीं घर तो नहीं रोड हरियू हमारा अनशन का समय मांगा। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी से, आज की कमेटी जो बनेगी, ढाणी लक्ष्मण से यह आंदोलन भिवानी जा चुका है, हमने वापिस ढाणी लक्ष्मण में नहीं लेना चाहिए। जा चुका है तो हम पैदल लेके गए हैं, भाईचारे के साथ गए हैं, डीसी से सवाल करने गए थे। मेरी प्रार्थना है भाई संजय को अमर अनशन की इजाजत दी जानी चाहिए, और वो भी डीसी का भरने दी जानी चाहिए, और पूरा हरियाणा ने इनका साथ देना चाहिए। इतने लोग अनशन नहीं होगा भाई हमारा, जितने बैठे इतने का भी नहीं होगा। जिस दिन ये तारीख रखी जाए, हमारी पहले दिन की संख्या 10,000 तक नहीं होनी चाहिए भाई, पहले दिन की संख्या। और ये ताकत है, अकेली सुरैन खाप में भी इतनी ताकत है, भिवानी जिला कितना लड़ोकर, फिर दादरी, और हमारे जैसे भी है भाई, छोटा मोटा जितना मदद हमारे पे भी होगी। कल्ला आदमी अनशन पे बैठ जाए, कल्ला आदमी धरने बैठ जाए, 50-100 आदमी बैठ जाए, शायद कोई नहीं सुने, मगर जब 10,000 आदमियों को लेकर के हम भाई संजय को अमर अनशन पे बिठावांगे, इन नायब सैनी जो खसड़ खसड़ दांदरे पाड़े हैं नहीं, किसी के मर्जे कोई आंट नहीं, किसी के लिए न्याय हो जाए कोई आंट नहीं, अच्छी हो रही है प्रदेश में, माड़ी हो रही है कोई आंट नहीं, कड़िया माइक था जोड़े चुटकले लग जाए कान, इसकी हंसी भूल जाएगा। उस दिन सवाल देना, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक बेटी खातिर एक बाप पूरे समाज के साथ आज अनशन पर बैठने जा रहा है। या तो रही भाई आज का मेरा सुझाव, एक बात और याद कर लियो भाई, यू आंदोलन ना किसी जाति का, ना यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का, ना यू पक्ष का, ना विपक्ष का। मेरी पंचायत के अध्यक्ष से प्रार्थना है, बाकायदा लिखित तौर पर पंचायत के माध्यम से विपक्ष के नेता को भी लेटर भेजो, भूपेंद्र हुड्डा को भी लेटर भेजो। क्यों भाई, विपक्ष के नेता है आप, क्या ढाणी लक्ष्मण में आया तो आज तक है? नायब सैनी की तो शर्म बाजगी, भूपेंद्र हुड्डा की कड़ा है। अजय सिंह चौटाला को भी लेटर भेजो, बीएसपी वालों को भी लेटर भेजो, सभी पार्टियों को लेटर भेजो। जिस दिन तारीख तरह गल्ला अनशन पे बिठाना आने चाहिए वे सारे विपक्ष के नेता, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वह छोरी की लड़ाई है, अरे चौधरी बनने की लड़ाई नहीं है, ना मैं एमपी बनने की लड़ाई, सिर्फ छोरी ने न्याय दिलवाने की लड़ाई है। हम चाहते हैं पूरा प्रदेश का पक्ष विपक्ष, सारे सामाजिक संगठन जो अपना अपने न्यूकों में समाज के लिए लड़ते हैं, जो न्यूकों में हम समाज में अन्याय देखना पसंद नहीं करते, न्याय चाहते हैं। जिस दिन भाई संजय ने अनशन पे बिठावा,
चाहे वो दलितों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे वो किसानों में काम करने वाला संगठन हो, चाहे बीसी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, किसी भी समाज का कोई भी सामाजिक संगठन अगर है तो भाई संजय ने उस दिन भाई फूल माला पिरा के इसकी बेटी के न्याय के लिए बिठाने के लिए आना चाहिए। मगर बाद में भाषण देने खातिर कोई आवे तो ओड़ा माइक नहीं मिलेगा भाई, ओड़ा माइक नहीं देंगे फिर बाद में। हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतनी बात जाना, कुछ नहीं। साथ है क्या के मतलब? अरे 10 भी नहीं हो गए, एक प्रदेश की बेटी रोने लग रही है। ये कड़वी भाषा मैं बोलना नहीं करता, मेरी मजबूरी है कि आज दुख आवे। सारे तो लक्षण कर लिए, विधानसभा के कई सत्र लाग लिए है। किसी ने सवाल लाया है कि पक्ष ने विपक्ष ने लोकसभा के कितने सत्र चल लिए है? किसी ने कहा है कि उन्होंने न्याय को नहीं मिल रहा? बोले कोई नहीं, दीपेंद्र साहब को भी आमंत्रित करांगे, उड़ा आओ भाई। उस दिन माला का लो, चाहे भूपेंद्र उड्डा और चाहे दीपेंद्र आओ, और चाहे और नायब सैनी तय। अब विपक्ष की बात तो है लिया, अब सैनी साहब सुन दे भाई। जिस प्रदेश के अंदर न्याय नहीं दे सकता बेटी को, उसी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। एक बार इस बात पे मेरी तो सहमत हो तो हाथ खड़े करके बता इसको। जो प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं दे सकता, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं। जो तारीख हम रखेंगे उससे पहला गृह मंत्रालय से बात करके, क्योंकि ऊपर भी सरकार तारीख, सीबीआई का मात्र जांच नहीं, रेस्टिंग चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं आपने, जनवरी में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट आने वाली थी, कुछ गिरफ्तारियां हो सकती थी, वो सारी टीम बदल दी और फिर चलवा दी, ओल्ड डाल की बातें चलवा दी। अगर इस मामले का दोषी संजय होता तो अब तक कभी का जेल में होता भाई। इसकी क्या हैसियत है बेचारे की? क्या मनस इकट्ठे होंगे इस खतर को? बहुत मोटी गिट्टी का आदमी है भाई, जिसका गिट्टी में फंदा डालने का पहला सीबीआई ने भी किसी की इजाजत लेनी पड़े। और याद कर ले, वो मोटी गिट्टी वाला समाज से बड़ा कोई नहीं है। हम उस समय तक लड़ेंगे जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता। ना हम इसमें राजनीति घुसने देंगे, ना इसमें जाति घुसने देंगे, ना इसमें धर्म घुसने देंगे। ये बेटी सबकी बेटी थी, सबकी बेटी है, सबकी बेटी रहेगी। कई तरह की बातें चला ली, मैं ही बोलूं, वीडियो डाल लेंगे तला फलाने समाज की इतने के ठेका ठहर रखे भाई। हम पंचायत में विश्वास देकर जा रहे भाई ने कि जब तक टाणी लक्ष्मण संजय बेटी के लिए न्याय मांगेगा, बुढ़ेड़ा कन्नी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, सुरैन सुरासी बेटी के लिए न्याय मांगेगी, हम जितनी भी बन सकेंगे ज्यादा ज्यादा उनकी मदद करेंगे, बराबर में जड़ में खड़े होकर। अगर संजय के बाद दूसरा अनशन का किसी का नाम आवे, बेशक भाई का नाम लिख लियो भाई, कोई परवाह नहीं, हम भी अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं, मगर बेटी को न्याय चाहिए। धन्यवाद इन्हीं बातों के साथ। धन्यवाद कोच साहब का कि जो वो बातें बताई कि न्याय लेके रहेंगे। तो साथियों,